दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर एक बैठक हुई जिस पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी थी। वजह यह है कि बैठक में तमाम कश्मीरी नेता, केंद्र के अफसर और उपराज्यपाल भी शामिल हुए। सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ नया हो रहा है? पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक से बनेगी बात। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ी पहल, दिल्ली और दिल की दूरी मिटाने की कोशिश। नया जम्मू कश्मीर, प्रगति की नई पहल। करीब 3.5 घंटे तक चली ये बैठक नए जम्मू कश्मीर की तकदीर संवारने की कवायद है। ये एक कोशिश है उन दूरियों को मिटाने की जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ही केंद्र और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच बढ़ती चली गई। अब पीएम मोदी ने इस खाई को पाटने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता भी जताई। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। इस बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट किया और जम्मू कश्मीर की चौमुखी विकास की बात दोहराई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। इस बैठक में शामिल हुए ज्यादातर नेताओं ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और विकास की बात कही। तो डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। नई शुरुआत तो हुई है, इस शुरुआत को कैसे आगे लिया जाएगा उसके लिए हम इंतजार करेंगे। हम इस मुल्क को कमजोर करने के लिए तो निकले नहीं हैं। हम अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम गैर कानूनी तरीक़ेकारों का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि सुना आपने, जिस महबूबा की बात पर सुबह से ही बवाल मचा था, उन्होंने शाम को बैठक के बाद भी वही बात दोहरा दी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर ये बैठक बेहद अहम थी, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के 8 सियासी दलों के 14 नेता शामिल हुए। और खास बात ये कि सबको भरोसा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के दिन बहुरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एजीएम की, जिसमें चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बने नए जियो फोन नेक्स्ट की घोषणा की। साथ ही भविष्य में ग्रीन एनर्जी पर जोर देने की भी बात कही। ओम शांति। कुछ इस तरह से शुरू हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एजीएम। सबसे पहले महामारी के दौरान खोए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए, लेकिन शुरुआत की कंपनी की कमाई से। एंड फाइनेंशियल सक्सेस सिंस द लास्ट एजीएम हैव एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस डिस्पाइट द पेंडेमिक। थ्रूआउट द कोविड क्राइसिस, आवर रिलायंस फैमिली हैज रिजन टू द ओकेजन with a sense of purpose and national duty. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. हम कंपनी के ऐलान और कमाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात महामारी के दौरान रिलायंस की ओर से की गई समाज सेवा की। Reliance Foundation launched 5 missions
to fight the virus. Mission Oxygen, Mission COVID Infra, Mission Anna Seva, Mission Employee Care, and Mission Vaccine Suraksha. मुकेश अंबानी की शुरुआती करीब 5 मिनट की स्पीच के बाद ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने रिलायंस फैमिली के साथ बात की और केयर एंड एम्पैथी पॉलिसी के बारे में बताया। Despite the challenges we have faced, when we look back at the year, we feel humbled and inspired that each and every person in our Reliance family went out of their way to help one another. Who have placed their country first, community next, family third, and self last in this hour of need. They are our real life superheroes. चलिए अब बात करते हैं चेयरमैन मुकेश अंबानी की तरफ से किए गए अहम ऐलानों की, और इसमें सबसे पहला नंबर है जियो फोन नेक्स्ट का। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से लैस होगा। एंड्रॉइड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है। ये बेहद किफायती होगा और 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। मुकेश अंबानी ने देश को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाने को अपना लक्ष्य करार दिया। JioPhone Next will be available in the market from the auspicious date of Ganesh Chaturthi, 10th September this year. And as you have come to expect from Jio, it is my promise that JioPhone Next will be by far the most affordable smartphone, not just in India, but globally. अब बात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की। क्लीन एनर्जी की दिशा में मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। मसलन 2021 में RIL न्यू एनर्जी एंड मटेरियल बिजनेस के लिए 4 गीगा प्लांट लगाएगी। इसके लिए रिलायंस अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2030 तक रिलायंस 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करेगी। इसका मकसद देश और वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। Our new energy and new materials business. I had also announced our 15-year commitment to become net carbon zero by 2035. Today, I am happy to present to you our ambitious strategy and roadmap for implementing this vision. रिलायंस ने जामनगर में धीरूभाई ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स निर्माण शुरू किया, जिसकी 5,000 गीगावाट की उत्पादन क्षमता होगी। मुकेश अंबानी ने एक बार फिर पीएम के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ होने की बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। Six states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार नई पहल हो रही है। इसी कड़ी में अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कोशिश यह है कि ड्रोन के जरिए उन इलाकों में भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन और जरूरी दवाएं पहुंचाई जाए जहां दूसरे माध्यम से देर होने की आशंका रहती है। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे दवा और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना मेडिसिन फ्रॉम स्काई का उद्देश्य उन क्षेत्रों में टीकों की सप्लाई सुनिश्चित करने का है जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है या वहां तक पहुंचने में वक्त ज्यादा लगने की आशंका है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए तेलंगाना ने ई कॉमर्स कंपनी से बाकायदा करार भी कर लिया और जल्द ही इसके पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक विकाराबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। The drone will take off from the district headquarter hospital. ड्रोन जिला अस्पताल के मुख्यालय से उड़ान भरेगा और जिले के दूसरे 18 सब सेंटर्स तक दवाओं की डिलीवरी करेगा। अभी ये ट्रायल के स्टेज पर है। हमने वैक्सीन और दवाइयों की डिलीवरी के इच्छुक ऑपरेटरों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है और इसके लिए एक खाका भी तैयार किया है। And we'll obviously record all the findings and all the नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मानव रहित एरियल वाहन 35 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाएंगे और वो कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। ड्रोन के माध्यम से अधिकतम 4 किलोग्राम तक के भार की ढुलाई होगी, जबकि ड्रोन का गंतव्य और उड़ान मार्ग पहले से जीपीएस द्वारा पूर्व परिभाषित होगा। ड्रोन वितरण केंद्रों तक दवाओं की खेप पहुंचाने के बाद वापस बेस स्टेशन पर लौट पाएंगे। One partner who understands how unmanned. इसमें कई चीजों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा, जैसे एक पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि कैसे अनमैन्ड ड्रोन को ट्रैक करना है, उसे कंट्रोल करना है। उसी तरह दूसरी तरफ दवाओं की डिलीवरी लेने वाले और वैक्सीन के तापमान को डिलीवरी तक कंट्रोल रखने का ध्यान रखना होगा। यहीं पर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक टीम वर्क की तरह होगा। Different strengths, different background. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस प्रोजेक्ट पर अंतिम दिशा निर्देश आना बाकी है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परीक्षण पूरा करने के बाद ही जारी किए जाएंगे। फिलवक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद परिवहन के दौरान टीकों के तापमान और दूसरी चुनौतियों पर रिसर्च कर रहा है, जिसके पूरा होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि देश में स्मार्ट और सामूहिक टीकाकरण जमीनी हकीकत बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।